हम लोगों को जो भी उन लोगों ने धोखा देकर जो आज वो राष्ट्रवादी से जीत कर जाते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं पैसों के लालच में, तो ऐसे लोग भी यहाँ हैं और उनको ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 3-3 बार सभापति बनाया। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ। चाला एक बेसिक नेसेसिटी है जनता की। भारतीय जनता पार्टी अगर वही उनको नहीं दे पा रही है तो शहर के विकास की बात करना कोई खोखली बात नहीं होती। अपने मध्यम वर्गीय कमाई से यहाँ पे कार्यालय खोल रहा है। कार्यालय की अवस्था इतनी भी अच्छी नहीं है बाकियों की तुलना में, अशोक तिवारी के कार्यालय की तुलना में, बीजेपी के कार्यालय की तुलना में। अरुण कदम इन मध्यम वर्गीय कार्यकर्ताओं को जो आज भी राष्ट्रवादी से जुड़े हैं किस तरीके से महानगर पालिका के उस कॉर्पोरेट हाउस में लेकर जाएंगे? वो मैं कहता हूँ आपके माध्यम से कमिश्नर साहब यहाँ एक आपके सफाई डिपार्टमेंट को, आपको आरोग्य के डिपार्टमेंट को, यहाँ आपके अधिकारी को भेजें, यहाँ की ज़मीनी हकीकत जान ले और यहाँ पे एक उपाय योजना करके लोगों को सुविधा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। इस वक्त मैं भाईंदर वेस्ट के गणेश देवल नगर स्थित आनंद नगर में मौजूद हूं। ये वही आनंद नगर है जहां के रहवासी आज भी स्टील लाइन में बफिंग में काम करके और रिक्शा चलाकर अपने आनंद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित महानगर पालिका इनके आनंद को निरानंद कर रही है। जिस तरीके से इस पूरे लैंड को वन विभाग में डाल दिया गया है, उसके बाद यहाँ के जनता में काफ़ी कौतूहल मचा हुआ है। यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। ये वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है जिसने लगातार गणेश देवल नगर में अपने कॉर्पोरेटर दिए थे। बदकिस्मती से कुछ कॉर्पोरेटर ऐसे थे जिन्होंने इस पार्टी के चिन्ह पर अपना वोट लिया और चलते बने पद और उसके लालसा में। यहाँ पे हमारे साथ अरुण भाई कदम है। अरुण भाई, आप 2 ही शब्द बोलेगा, आपका गला खराब है मैं जानता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कि यहाँ पे 25 साल 30 साल से सक्रिय थी, एक चीज़ यहाँ पे जो बहुत ही गौरतलब है वो ये कि एक कार्यकर्ता अपने मध्यम वर्गीय कमाई से यहाँ पे कार्यालय खोल रहा है। कार्यालय की अवस्था इतनी भी अच्छी नहीं है बाकियों की तुलना में, अशोक तिवारी के कार्यालय की तुलना में, बीजेपी के कार्यालय की तुलना में। अरुण कदम इन मध्यम वर्गीय कार्यकर्ताओं को जो आज भी राष्ट्रवादी से जुड़े हैं किस तरीके से महानगर पालिका के उस कॉर्पोरेट हाउस में लेकर जाएंगे? सर्वप्रथम मैं आनंद नगर, गणेश देवल नगर, पूरी मीरा भाईंदर की जनता को आपकी मीडिया के माध्यम से मैं सबको दिवाली की नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपने जैसे कहा कि यहाँ राष्ट्रवादी के नगर सेवक थे, राष्ट्रवादी के यहाँ नहीं पूरे मीरा भाईंदर में नगर सेवक थे। महापालिका में महापौर राष्ट्रवादी के थे, आमदार राष्ट्रवादी के थे, खासदार भी राष्ट्रवादी के थे। आज लगातार 25 साल तक राष्ट्रवादी की यहाँ पर सत्ता थी, लेकिन राजकारण में उतार चढ़ाव आते ही जाते रहते हैं। तो कई कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नगर सेवक दूसरी पार्टी में चले गए, वो तो होते ही रहता राजकारण में। फिर भी आज जो कार्यकर्ता है, जो ज़मीन से जुड़ा कार्यकर्ता आज भी राष्ट्रवादी के साथ जुड़ा हुआ है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दौर में राष्ट्रवादी वापस यहाँ पर उभारी लेगी और हम वापस सत्ता में आएंगे। आपको यहाँ आपकी तुलना यहाँ पर गिलबर्ट मेंडोजा साहब से की गई है जो यहाँ के बहुत ही पुराने और आपकी बहुत करीबी माने जाते हैं। गणेश देवल नगर जो कि इतना पीड़ित है, आप भी बहुत पहले आए थे, ब्यौरा किया था किस तरीके से जानवर मरा पड़ा था, 2 दिन से सड़ रहा था, उसको कोई उठाने का काम नहीं। यहाँ पे शौचालय टूटा हुआ है, 10-10 लोग लाइन लगाते हैं और कितनी परेशानी होती है। और दूसरा चीज़, इतनी गंदगी और इतनी गंदगी के बावजूद भी मीरा भाईंदर स्वच्छता में 3रे नंबर पर आया। तो ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये जो परेशानी गणेश देवल नगर की जनता झेल रही है, राष्ट्रवादी में इनको सुरक्षा थी, राष्ट्रवादी के कार्यकाल में इनको सुरक्षा थी, हर एक तरीके से सुरक्षा थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में इनको जिस तरीके से वन विभाग में इनके लैंड को डाल दिया गया है, तो राष्ट्रवादी, आप अरुण कदम इनकी सुरक्षा कैसे करेंगे? राष्ट्रवादी तो हर आम आदमी के साथ खड़ी है। इसके पहले भी ये प्रभाग में राष्ट्रवादी ने काम किया है, जैसे गिलबर्ट मेंडोजा हो, यहाँ के हमारे दूसरे नगर सेवक थे, उन्होंने ये जो ज़मीनी जो प्राथमिक सुविधाएं है वो राष्ट्रवादी ने बनाए, वही अभी चल रही है। बीजेपी ने आके यहाँ कुछ नया कुछ किया नहीं है, लोगों को तकलीफ देने के सिवाय कुछ किया नहीं। आपने कहा एक स्वच्छता में मीरा भाईंदर में 3रे नंबर पे आया है, लेकिन यहाँ पे जो लोगों को गंदगी है को सामना करना पड़ा है, वो मैं कहता हूँ आपके माध्यम से कमिश्नर साहब यहाँ एक आपके सफाई डिपार्टमेंट को, आपको आरोग्य के डिपार्टमेंट को, यहाँ आपके अधिकारी को भेजें, यहाँ की ज़मीनी हकीकत जान ले और यहाँ पे एक उपाय योजना करके लोगों को सुविधा दे। और यहाँ पे जो शौचालय की सुविधा है, ये आबादी के संख्या में देखे जाएंगे तो बहुत कम है। यहाँ के लेडीज़ लोग को और लोगों को तकलीफ तो होती है। हम
चाहते हैं पालिका से कि और भी शौचालय की संख्या बढ़ाए और लोगों को सुविधा उपलब्ध कराए। ये यहाँ पर कार्य है भारतीय जनता पार्टी का कि 4 शौचालय की 5 शौचालय बने थे, वो भी राष्ट्रवादी ने बनाए थे, लेकिन उसके बाद भी उसमें निराकरण, उसका शुद्धिकरण, उसमें और काम करने का कोई भी काम यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ पे शाहनवाज भाई जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज भाई, जिस तरीके से प्रताड़ित यहाँ की जनता है, जिस तरीके से पीड़ित यहाँ की जनता है, शौचालय एक बेसिक नेसेसिटी है जनता की। भारतीय जनता पार्टी अगर वही उनको नहीं दे पा रही है तो शहर के विकास की बात करना कोई खोखली बात नहीं होती। ये बिल्कुल खोखली बात है, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये तो इनके आचरण में है बीजेपी वालों के, तो ये बोलते कुछ है और करते कुछ हैं। ये तो आपको मालूम है, इनके झूठे वादे ये सबको मालूम है, जग जाहिर है। इन्होंने नौकरियों के वादा किए, गटर मीटर सब वादा किए और लोगों को झूठ बोल के वरगरा करके इन्होंने अपने इसको सिद्ध किया है और अपनी सरकार तो बना ली। लेकिन ये कितने दिन तक चलेगी? अब 5 साल आ गए हैं, अभी आने वाले वक्त में चुनाव आने वाले हैं, जनता इनको जवाब देगी। और जनता पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहता हूँ कि जनता ने जो दौर राष्ट्रवादी का देखा है, जो सुनहरी जो समय था जो राष्ट्रवादी का, उन्होंने उस तरीके को उस चीज़ को देखा हुआ है और वही वक्त इनको वापस चाहिए। ये ज़रूर इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अपना वोट देंगी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसी तरीके से काम करेगी। गटर मीटर नल पानी और जो भी इनकी बेसिक समस्याएं, सफाई वगैरह, उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रवादी ने ही बताया है कि कार्य क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है। और कार्य सिर्फ बोलने से नहीं होता, राष्ट्रवादी ने करके दिखाया है और वही चीज़ अब हम उनको करके दिखाएंगे। जो भी इनकी समस्याएं हैं आनंद नगर की, गणेश देवल नगर की, उन सब पे हम काम करेंगे और इस समस्याओं से उनको छुटकारा दिलाएंगे। यहाँ पे राजू भाई हमारे साथ है। राजू भाई, थोड़ा आप आगे आ जाइए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पास करोड़ों रुपए एक्टर्स लोग को दे करके, यहाँ पर बुला करके, झाड़ू पकड़ा करके, यहाँ तक कि एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ तक लाने का भी खर्चा देने का उनके पास पैसा है, लेकिन गणेश देवल नगर में एक शौचालय बनाने का उनके पास पैसा नहीं है। यह दिखाता है हमारे आयुक्त साहब की मानसिकता। जैसा अरुण भाई ने भी यहाँ पर बोला कि आयुक्त साहब कृपया करके अपने एसी वाले कैबिन से बाहर निकलिए और एक बार शौचालय के लिए यहाँ का शौचालय इस्तेमाल करिए, तो आपको शायद गनीमत पता चलेगी। एसी में है तो शायद पता नहीं चलती होगी। यहाँ पर आप यहाँ के रहवासी है, एक मध्यम वर्गीय कार्यकर्ता है, अपने खून पसीने की कमाई से कार्यालय चला रहे हैं, जिसका पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। टॉयलेट नहीं बन रहा है, सड़क नहीं बन रहा है, गटर यहाँ पे खुला हुआ है, गटर का पानी भरता है। उसके बाद यहाँ पे इतना छोटा रास्ता है कि अरुण भाई को भी गाड़ी अपनी बाहर खड़ी करनी पड़ी और चलने को भी यहाँ पे रास्ता नहीं है। इतनी सारी दुविधाओं को देखते हुए आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं और यहाँ की बहुत ही सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी को क्या बोलना चाहते हैं? मैं प्रभाग क्रमांक 1 अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राजू गुप्ता आप लोगों से ये अपील करूंगा यहाँ की जनता से कि जो यहाँ की जो समस्या जो आज जो इतनी बड़ी हुई है, इसके पहले भी सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ जो बड़ा नाला था, आपने देखा होगा हनुमान मंदिर से जो आने का रास्ता है, वो आने के लिए हम लोग कभी 10 साल पहले हम लोग गली से हमारा आना जाना होता था। वही गली से हमारे लोगों का घर का सामान, राशन, मटेरियल, जो भी यहाँ बांधकाम का भी काम हुआ है तो साइकिल के द्वारा ही आता था। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई तो उसने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ही वो बड़ा नाले का काम करके दिया। वो 1.25 करोड़ रुपए का टेंडर था जो उस टाइम पे हमारे माननीय आमदार साहब हो, सांसद साहब हो और यहाँ के नगर सेवक जो आज बड़ी हम लोगों को जो भी उन लोगों ने धोखा देकर जो आज वो राष्ट्रवादी से जीत कर जाते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं पैसों के लालच में, तो ऐसे लोग भी यहाँ हैं और उनको ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 3-3 बार सभापति बनाया। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ और ऐसे लोगों को इस बार मैं यहाँ की जनता लोग से ये अपील करना चाहूँगा कि अरुण भाई कदम जी के नेतृत्व में, आज भी मैं यही बोलूँगा, अरुण भाई कदम जी हमारे जिला अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में फिर एक बार विशाल संख्या के साथ मैं बोलूँगा यहाँ के कार्यकर्ता जुड़े और वापस से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे। धन्यवाद। जय राष्ट्रवादी। ये यहाँ पर पहल रही यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन एक जो मुख्य जानकारी मैं आपको बता दूं कि आज भी यहाँ पर, जैसा कि 6 महीने पहले भी देखा था कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे आंदोलन किया था कि किस तरीके से महिलाओं को जंगल झाड़ी में जाकर शौच करना पड़ता है। यहाँ पर मुख्य प्रश्न ये उठता है कि आनंद नगर में जो शौचालय है वो इसकी अवस्था ऐसी है कि लिटरली कुछ महिलाओं को, कुछ पुरुषों को काम के खस्ता हालत में बाहर जंगल में जाकर के शौच करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि कल अगर उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर की कोई परेशानी हुई, कल अगर किसी का शोषण हुआ, कल किसी नशेड़ी ने, किसी चरसी ने और किसी बहुत ही बज्जलात इंसान ने उनके साथ छेड़खानी की, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक होंगे या फिर हमारे मीरा भाईंदर के श्रीमान आयुक्त दिलीप धोड़े साहब होंगे? ये तो वही बताएंगे। लेकिन आशा करता हूं ये देख करके, अरुण भाई की बात सुन करके, राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं की बात सुन करके उनका कान खुलेगा, कान साफ होगा और यहां पर आके इनके लिए कुछ राहत भरा कार्य करेंगे, क्योंकि जनता आपसे वोट नहीं मांगती, जनता आपसे काम मांगती है, तो उसका काम करिए। इसी
के साथ आप देख रहे थे जनता समाचार, मैं हूँ राम।